जय श्री राम, जय माता दी। मेरे प्रिय साथियों, नवरात्रि का अंतिम समय चल रहा है। वह पावन क्षण जब साधना अपने चरम पर होती है, जब माँ की कृपा अपने पूर्ण रूप में बरसने को तैयार होती है और जब हमारे जीवन में एक छोटा सा सही किया गया उपाय भी हमारी किस्मत की दिशा बदल सकता है। रामनवमी आने से पहले का यह समय अत्यंत शक्तिशाली होता है, क्योंकि यह केवल एक पर्व का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। देखिए साथियों, हमारे शास्त्रों में तुलसी के पौधे को केवल एक पौधा नहीं माना गया है, बल्कि उसे माँ लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। जिस घर में तुलसी का वास होता है, वहाँ अपने आप ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। और जब उसी तुलसी के पौधे के साथ हम श्रद्धा और भक्ति से कोई उपाय करते हैं, तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अब मैं आपको उस दिव्य उपाय का रहस्य बताने जा रहा हूँ, जिसे अगर आपने सच्चे मन से कर लिया तो माँ की कृपा से आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि के द्वार खुल सकते हैं। रामनवमी से एक दिन पहले, यानी नवरात्रि के अंतिम दिन, सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अपने मन को शांत करें और फिर तुलसी के पौधे के पास जाएं। वहाँ खड़े होकर पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे माँ तुलसी, आप लक्ष्मी स्वरूपा हैं, मेरे जीवन में भी कृपा बरसाइए। अब एक छोटा सा लाल धागा या मौली लें और उसमें अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास और अपना संकल्प जोड़ दें। यह केवल एक धागा नहीं रहेगा, बल्कि यह आपके भाग्य को बांधने का एक माध्यम बन जाएगा। उस धागे को तुलसी के पौधे में धीरे धीरे पूरे सम्मान और प्रेम के साथ बांध दें। लेकिन ध्यान रखना साथियों, यह केवल हाथों का काम नहीं है, यह दिल का काम है। जब तक आपके मन में सच्चा भाव नहीं होगा, तब तक यह उपाय केवल एक क्रिया बनकर रह जाएगा। अब इसके बाद एक छोटा सा घी का दीपक लें और उसे तुलसी के, जब दीपक जल रहा हो तब आंखें बंद करके माँ लक्ष्मी और भगवान श्री राम का ध्यान करें। मन ही मन कहें, हे प्रभु, मेरे जीवन के अंधकार को दूर करें, मेरे भाग्य को उज्जवल बनाएं। साथियों, ये जो दीपक है ना, ये केवल घी और बाती से नहीं जलता, ये आपके विश्वास से जलता है। जितना गहरा आपका विश्वास होगा, उतना ही तेज उसका प्रकाश होगा। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में इतना छोटा सा उपाय हमें धनवान बना सकता है? तो मैं आपसे कहूंगा, ये उपाय आपको केवल धन नहीं देगा, बल्कि आपको वह सोच देगा, वह ऊर्जा देगा, वह अवसर देगा जिससे आप धनवान बन सकें। क्योंकि असली परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है। जब आपके भीतर सकारात्मकता आती है, जब आपका मन शांत और स्थिर होता है, तब आप सही निर्णय लेने लगते हैं और यही निर्णय आपको सफलता की ओर ले जाते हैं। और जब माँ की कृपा साथ हो तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। लेकिन साथियों, यहाँ एक बात और समझनी बहुत जरूरी है। इस उपाय को केवल लालच के लिए मत कीजिए, इसे केवल पैसे के लिए मत कीजिए, इसे माँ की भक्ति के रूप में कीजिए। जब आप भक्ति के भाव से यह उपाय करेंगे तो धन तो अपने आप आपके जीवन में आने लगेगा। अब एक और गहरा रहस्य समझिए। जब आप तुलसी के पौधे में धागा बांधते हैं, तो वह आपके जीवन की इच्छाओं को बांधने का प्रतीक होता है। और जब आप दीपक जलाते हैं, तो वह उन इच्छाओं को पूरा करने के मार्ग को प्रकाशित करता है। इसलिए यह उपाय केवल बाहरी क्रिया नहीं है, यह एक पूर्ण साधना है। मेरे प्रिय साथियों, इस नवरात्रि के अंतिम दिन को यूं ही मत जाने दीजिए। यह समय बहुत कीमती है, बहुत शक्तिशाली है। अगर आपने इस समय को सही तरीके से उपयोग कर लिया, तो यह आपके पूरे वर्ष को बदल सकता है। अंत में बस इतना ही कहूंगा, जब आप यह उपाय करें
तो अपने मन को पूर्ण रूप से मां के चरणों में समर्पित कर दें। अपने सारे दुख, सारी चिंताएं, सारे भय, सब कुछ मां को अर्पित कर दें और फिर देखिए कैसे मां आपकी झोली को खुशियों से भर देती हैं। मां तुलसी और भगवान श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि का वास हो और आपकी किस्मत सच में चमक उठे। मेरे प्रिय साथियों, जहां यह दिव्य उपाय समाप्त होता हुआ प्रतीत होता है, वहीं से इसकी असली शक्ति शुरू होती है। क्योंकि किसी भी आध्यात्मिक क्रिया का प्रभाव उस क्षण से नहीं, बल्कि उसके बाद आपके भीतर होने वाले परिवर्तन से दिखाई देता है। जब आप उस दिन तुलसी के पास दीपक जलाकर वापस अपने घर के भीतर आते हैं, तो केवल शरीर ही नहीं लौटता, बल्कि आपके साथ एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना भी आती है। कई बार आपको तुरंत कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर बहुत कुछ बदल चुका होता है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि जिन बातों पर आप पहले बहुत चिंतित हो जाते थे, अब वही बातें आपको उतना विचलित नहीं करती। आपके भीतर एक स्थिरता आने लगती है और यही स्थिरता आगे चलकर आपके निर्णयों को मजबूत बनाती है। साथियों, यह जो किस्मत चमकने की बात कही जाती है, इसका अर्थ केवल अचानक पैसा आ जाना नहीं है। असली किस्मत तब चमकती है जब आपको सही समय पर सही अवसर मिलते हैं, और उससे भी महत्वपूर्ण, जब आप उन अवसरों को पहचानने और उन्हें पकड़ने की क्षमता रखते हैं। मां की कृपा से ये दोनों चीजें आपके जीवन में आने लगती हैं। अब एक और गहरा अनुभव समझिए। जब आप नियमित रूप से तुलसी के पास दीपक जलाने लगते हैं, तो वह स्थान धीरे धीरे एक ऊर्जा केंद्र बन जाता है। वहां बैठने से ही आपको शांति महसूस होने लगती है। आपका मन अपने आप ध्यान की अवस्था में जाने लगता है, और यही वह अवस्था है जहां आपके जीवन के सबसे बड़े निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं। कई बार जिन समस्याओं का समाधान आपको कहीं नहीं मिल रहा होता, उनका उत्तर अचानक आपके भीतर से आने लगता है। क्योंकि जब मन शांत होता है, तभी बुद्धि सही तरीके से काम करती है। लेकिन साथियों, यहां एक सावधानी भी आवश्यक है। जब आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं, जब आपकी स्थिति सुधरने लगती है, तब अहंकार धीरे धीरे प्रवेश करने की कोशिश करता है। वह आपको यह महसूस कराता है कि यह सब आपकी अपनी शक्ति से हो रहा है, और यही सबसे बड़ी भूल होती है। याद रखिए, जो भी मिल रहा है वह मां की कृपा से मिल रहा है। इसीलिए हमेशा विनम्र बने रहिए, हमेशा आभार व्यक्त करते रहिए। अब एक और महत्वपूर्ण बात, इस उपाय को करने के बाद अपने जीवन में दान और सेवा का भाव भी जोड़ दीजिए। जब भी आपको थोड़ा भी अवसर मिले, किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए। चाहे वह भोजन देना हो, किसी की सहायता करना हो, या केवल किसी को अच्छा शब्द बोलना ही क्यों न हो। क्योंकि जब आप दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाते हैं, तब ईश्वर आपके जीवन में और अधिक प्रकाश भर देते हैं, और यही सच्चा धन है। मेरे प्रिय साथियों, इस पूरे उपाय का सार केवल इतना ही है: विश्वास, समर्पण और सेवा। अगर ये 3 चीजें आपके जीवन में आ गईं, तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत सच में बदलने लगी है। अब अंत में जब रामनवमी का पावन दिन आए, तो प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए एक बार पीछे मुड़कर देखिए कि इस नवरात्रि में आपने क्या सीखा, क्या बदला और आगे क्या सुधारना है। क्योंकि
हर नवरात्रि केवल पूजा का समय नहीं होता, ये आत्म परिवर्तन का समय होता है। और जब आप हर नवरात्रि के साथ खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाते जाते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है जब आपका पूरा जीवन ही एक साधना बन जाता है। तब आपको अलग से उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपका हर कार्य, हर विचार, हर भावना ही एक पूजा बन जाती है। और यही वह अवस्था है जहां सच्ची हेलो समृद्धि फ्रेंड्स, आती राधे है, राधे, जय माता केवल की। आप धन लोग की को नहीं, हार्दिक बल्कि शुभकामनाएं मन नवरात्रि की, का। आत्मा अगर की आपको वीडियो और अच्छी लगे जीवन तो की। लाइक करें, माँ सब्सक्राइब तुलसी, करें और ज़्यादा माँ से ज़्यादा लक्ष्मी शेयर करें। और प्रभु श्री मस्त राम रहें, स्वस्थ आप रहें। सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे, आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें और आपके हर मार्ग को प्रकाशमय कर दें। आपकी किस्मत सच में चमक उठे। आपका